कहा जाता है मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, अक्सर मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह ठाकुर और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों में से सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राजा बिलहरा में आज सुश्री उमा भारती और बीडी शर्मा का विजिट है। और आज हमारे साथ में है मध्य प्रदेश यहाँ राजा बिलहरा के सेक्टर प्रभारी श्री लखन चौबे जी। आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता का रुझान किस ओर है। सर, जिस प्रकार से 28 खाली विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और सुर्खी विधानसभा में राजा बिलहरा भी एक जानी मानी अच्छी वोटिंग वाली सीट कहलाई जाती है, तो यहाँ की पब्लिक का सर रुझान कैसा है उपचुनाव को लेकर? प्रॉपर बिलहरा में 8 पोलिंग है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 पोलिंग में से हम 8 ही पोलिंग जीतेंगे। और उसका मुख्य कारण जो है गोविंद राजपूत जी के द्वारा 25 साल से निरंतर जनसंपर्क, निरंतर लोगों के संपर्क में रहना, लोगों के चाहे सुख हो या दुख हो उनके साथ पर हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, विकास कार्यों की लगातार सौगात देना। जैसे अभी 5 महीने में जो है मेरे क्षेत्र को कम से कम 45 से लेकर 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुए, काम ही चालू हो गए। जिसमें बिलहरा चांदोनी मार्ग का 9 करोड़ का है रोड है, 3.5 करोड़ का बिलहरा से राजघाट का रोड है, 4.5 करोड़ रुपया प्रॉपर बिलहरा की नल जल योजना के लिए है, कम से कम 2.5 करोड़ रुपया के सीसी रोड बिलहरा के अंदर हैं। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र में उनने जो है सड़कों का जाल बिछाने का एक संकल्प लिया है, जिससे कि आम जनता और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, लास्ट टाइम हमारा राजा बिलहरा इसी सेक्टर में विजिट हुआ था, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है और खरीद कर पानी पीना पड़ता है। वो तो अभी भी है। पानी लोग बरसात में भी कुप्पा से खरीदते हैं, टैंकर जो किराए से चलते हैं उनसे खरीदते हैं, लेकिन वो उसका हमने जो अभी आपको बताया 4.5 करोड़ रुपया जो उनने मंजूर किया है, उसकी उनकी 3 टंकियों का काम शुरू हो गया है। जैसे ही टंकी बनेंगी, बड़ी पाइपलाइन डाल के उन टंकियों में स्टोरेज होगा और घर घर जाके जो है पानी नल के द्वारा सबको दिया जाएगा, पूरे ग्रामवासियों को। और सर, जिस प्रकार यहाँ पे बताया कि गोविंद सिंह राजपूत जब कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ उनकी योजनाओं के बारे में बात नहीं सुनते थे। 3 कार्यकाल में वो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, लेकिन ये समस्याएं जो चलती आ रही हैं पिछले 35-40 सालों से चलती आ रही, उनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। देखिए, वो जब तक विपक्ष में रहे तो इतना काम नहीं करवा पाए। जब सत्ता जब कांग्रेस की रही और जब वो कांग्रेस के विधायक रहे, नहीं भी रहे, जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के, उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने बहुत से काम करवाए थे। लेकिन अब जो है 15 साल से लगातार अपोजिशन में रहे, वो काम नहीं करवा पाए। और अब जो है वर्तमान में जैसे ही इसमें बीजेपी में आए हो, बीजेपी की सरकार है, तो उनने 550 करोड़ रुपया पूरे 550 करोड़ रुपया के निर्माण कार्य विधानसभा में स्वीकृत करवाए और वो काम भी चालू हो गए। और सर, जैसे ना पहले ना आपकी है ना भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रही थी पारुल साहू, पिछले कार्यकाल में यहीं पर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो जब कांग्रेस में आई तो कांग्रेस बोलते हैं वो अपने परिवार में वापस आ गए। ये तो देखिए अब उनको ही बता पाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पिछले 5 साल विधायक रही, तो लोग वालों ने उनको नहीं देखा। 1.5 साल वो विधायक नहीं रही, तब लोगों ने उनको नहीं देखा। हमारे गोविंद राजपूत तो ऐसे कि विधायक रहें तो, वो विधायक ना रहें तो, वो तो आपको विधानसभा क्षेत्र में बरहमेश नजर आएंगे। कभी किसी का दस्टोन हो, गमता हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई फौत हो जाता हो, उसकी 13वीं में, लकड़िया में, सब में सम्मिलित होने आते हैं। ये तो जो है, ये तो मैंने इनको नहीं देखा कभी। मैं यहाँ 15 साल 3 पंचवर्षीय सरपंच रहा हूँ, तो यदा कदा मैंने कभी देखा है जब ये विधायक रही, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा इनको। अभी 1.5 साल से ये विधायक नहीं थी, फिर कहाँ थी इस समय। विपक्ष पार्टी में खड़ी जो पारुल साहू है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद उनसे टिकट लेकर सुधीर यादव को दे दिया गया था। ये क्या कारण था? उनकी कुछ कमी रही होगी। अगर उनकी कुछ कमी नहीं होती तो बीजेपी जैसी पार्टी उनका टिकट कैसे काटती? बीजेपी में तो संगठन सर्वोपरि है, वहाँ सत्ता सर्वोपरि नहीं है। संगठन ने अगर आपका काम देख लिया कि आपका काम अच्छा है तो आपको टिकट मिलेगा, और अगर आप चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो तो उनको भी पद से अलग कर देते हैं अगर मान लो उनका काम सही नहीं होता। और सर, यहाँ बिलहरा में विकास के क्षेत्र में आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ कहाँ विकास की ज़रूरत है?
अभी हमारे प्रॉपर बिलेहरा में जैसे ये नल जल योजना का है, दूसरा जो है अभी काफ़ी रोडें हमारे यहाँ बाकी रह गई हैं, वहाँ भी निर्माण कार्य होना चाहिए बहुत से, और होंगे। अभी 3 तारीख के बाद, जब 10 तारीख के बाद गोविंद राजपूत पुनः मंत्री बनेंगे तो जो भी समस्याएं होंगी उनका सबका निराकरण होगा हमारे क्षेत्र। जी, जब मुख्यमंत्री यहाँ सिहोरा में आए थे तो उस टाइम पे गोविंद सिंह राजपूत भावुक हो गए थे, अपना मंत्री पद का त्याग दिया था उस टाइम पे। देखिए, तो भावुक होने का रीज़न ये उनका जनता के प्रति लगाव है, जनता से उनका नाता घर जैसा है। अभी मैं बताऊं आपको, जब वो किसी भी सभा में आते हैं तो हजारों लोगों को नाम लेके बुलाते हैं। बहुत कम बिरले ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट आदमी को जो है नाम से पुकारते हैं। ये जनता के प्रति उनका लगाव है और जनता का उनके प्रति लगाव है कि वो जनता उनको बहुत चाहती है और वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए और आपकी बातें हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताने के लिए। अभी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ में थे लखन चौबे जी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, 28 विधानसभा सीटों में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है और सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राजा बिलेहरा में आज उमा भारती और BD शर्मा का विजिट हो रहा है। उस विजिट में वो लोग जनता का समर्थन मांगेंगे और गोविंद सिंह राजपूत ने जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उसका स्पष्टीकरण जनता को देंगे। आखिर देखते हैं कि स्पष्टीकरण देने के बाद जनता का क्या रिएक्शन रहेगा। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।